हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो रेनू ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। तो देखिए, आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, सिर्फ आप लोगों से बातें हैं जो मैं करने वाली हूँ। तो बातें हैं वही बचपन की। और ना अभी देखिए, मैं यहाँ पर फ्री हो चुकी हूँ और टाइम है करीब 2 बजे का। तो फिर मैंने सोचा चलिए कोई ब्लॉग नहीं बनाया हुआ है तो कुछ बातें ही कर लेते हैं। तो एक बार की बात है, जब हम लोग छोटे थे, बचपन की बात है ये। तो हम ना छोटे थे तो साथ में जाते थे, हम फ्रेंड थे, करीब 3 फ्रेंड थे हम लोग। तो स्कूल जाते थे और उस समय ना हम काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटे थे, इतने बड़े भी नहीं थे। 6th 7th क्लास में ही थे उस समय हम। तो हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम लोगों को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। जो हमारे मन में होता है हम वही बोल देते हैं। अब आप सोचोगे कि 7th क्लास में छोटे नहीं होते, बड़े ही होते हैं, पर फिर भी बातें तो कुछ ऐसी ही होती हैं उम्र के हिसाब से। तो हम ऐसे ही बातें कर रही थी रास्ते में चलते चलते कि हमें तो शादी यहीं पर करनी है, धौलपुर में। मैंने बोला मुझे तो धौलपुर में ही करनी है, शादी होगी तो मेरी। और जब ये भी समझ में नहीं आता था कि शादी क्या होती है। शादी तो शायद यही लगता होगा जैसे कि टीवी में लगता है। तो उस समय ना हम लोगों को ये दुनिया एकदम से टीवी जैसी लगने लगती है, इतनी नॉलेज नहीं होती हम लोगों को। तो फिर ऐसे ही हम लोगों की बातें होने लग गई आपस में। तो बोला कि क्या बोलते हैं, हम आपस में बात करने लग गए कि शादी कहाँ करेंगे कहाँ करेंगे, यही बात हम लोगों के बीच छिड़ गई। तो वो बोली, मेरी फ्रेंड थी, कि अरे मुझे तो शादी कहीं बाहर ही करनी है, मतलब यहाँ नहीं करनी, बाहर ही करनी है मुझे। तो ये वैसे भी यहाँ अच्छा नहीं लगता धौलपुर में। और फिर इतने में दूसरी फ्रेंड थी, वो भी कहने लग गई मुझे भी कहीं बाहर ही जाना है, मुझे भी धौलपुर नहीं अच्छा लगता। लेकिन उस समय हुआ ये कि मैंने कहा भाई आप लोग तो बाहर जाने वाले हो लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो ना अपने धौलपुर में ही रहना है और यहीं के लोग, यहीं का मतलब माहौल, यही मुझे पसंद है। और मुझे नहीं लगता कि मैं दूर जाऊंगी मम्मी पापा से, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो यहीं रहना है, मैं नहीं जाऊंगी। जैसे कि हमारे खुद के हाथ में ही था। मैं ठीक है ऐसे ही कॉन्फिडेंस से कह रही मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं शादी करनी है मुझे तो और वो भी ये सोचती थी कि हस्बैंड भी मिले तो गुस्से वाला मिले। तो देखिए मेरे साथ फिर आखिर में हुआ ऐसे ही कि शादी भी मेरी यहीं हो गई लोकल में और हस्बैंड भी गुस्से वाला, ठीक वैसे ही। पता नहीं क्यों मेरा मानना ये था कि गुस्से वाले लोग होते हैं, चाहे कोई भी हो, तो उनका दिल ना काफ़ी ज़्यादा साफ़ होता है। चाहे वो मुंह से कुछ भी बोल दें, भले ही तुम्हारे मुंह पे बोल दे, लेकिन वो दिल में जीभ लड़खड़ा रही है, कड़वाहट नहीं होती है। यही मानना था कि जिसके अंदर गुस्सा होता है तो वो साफ दिल का इंसान होगा। और मेरी नानी थी तो उनका भी नेचर ऐसा ही था कि मतलब वो गुस्सा बहुत ज़्यादा, मतलब कड़क थी, कड़क स्वभाव की, लेकिन वो अंदर से ना बहुत ही नरम थी। कोई बाहर से दिखता था अरे ये तो बहुत कड़क है, लेकिन उनका मन ना एकदम से साफ था, एकदम दयालु थी। तो बस होता है यही बचपन की बातें थी जो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मुंह से बोल देते हैं, कहते हैं ना मुंह पर लक्ष्मी बैठना, नहीं लक्ष्मी नहीं सरस्वती बोलते हैं, सॉरी शायद। तो वो बैठ गई थी, इस वजह से देखिए जो मैंने बोला वही हुआ मेरे साथ में। ठीक, पता नहीं उस समय भगवान सुन ही रहा था कि मेरी। तो मुझे देखिए यहीं पर मिला और यहीं मुझे रहने को।
तो मुझे ना बहुत खुशी हुई उस बात को। उस समय तो हम नहीं सोचते थे, लेकिन अभी ना वो बार बार याद आती है कि देखिए उस समय हम कैसे बातें करते थे और ठीक वही बातें सच हो गई। तो कभी कभी जो बातें हम नहीं, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारी ये बातें ना सच हो जाएंगी। जो हमने कभी नहीं सोचा वो हो गया। तो बस आज की बातें इतनी ही है आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए तब तक के लिए मुझे इजाज़त दी दीजिए। दी कर रही हूँ पता नहीं है मेरी जीभ इतनी क्यों लड़खड़ाती है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।